Good morning, friend. I am Dilip Verma from Verma Commerce Classes, Maladis, Mumbai. Today we are going to start a new topic, cost sheet of cost account. Standard TYBCom, Mumbai University. Date 16 July 2020 means lockdown period due to coronavirus. Okay. Now let's see about the cost. This is a new subject for the TYBCom student. Cost account is a very important role in business of manufacturing. In manufacturing, there is first we have to find out the cost. If we got the cost, then we add our profit and then sell it the product. So today we have to see cost sheet. Now sheet means statement showing the cost of the product. But before that we have to find out the cost. Means we have to see the cost. What is the cost? Cost means expenditure done on the product for producing the goods. From the beginning of raw material up to the sale of goods. माल बनाने से लेके बेचने तक का पूरा खर्चा मतलब कॉस्ट. ठीक है. नाउ योर कॉस्ट इज टू टाइप्स. कॉस्ट इज टू टाइप्स. दो तरह का कॉस्ट होता है. लेट्स सी. यस, योर कॉस्ट टू टाइप्स. फर्स्ट योर डायरेक्ट कॉस्ट and second indirect cost. Direct cost means those costs without which we cannot produce the goods. जिसके बिना माल बनाना पॉसिबल नहीं है. Without material, without labor and without direct expense we cannot produce the goods. कोई भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल तो लगेगा, मजदूर लगेगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी आएगा. तो इसके बिना माल नहीं बनता. जैसे एग्जांपल, हमको रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए. तो रोटी कपड़ा मकान मतलब हमारा डायरेक्ट कॉस्ट. जो ऊपर का खर्चा है ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस योर ओवरहेड्स, ऊपर का खर्चा. कभी कभी घर में बोलते हैं हम लोग, मम्मी पापा बोलते बेटा आजकल ऊपर का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है. तो छोटा बच्चा पूछता है ऊपर का खर्चा मतलब, तो मम्मी पापा बता दें बेटा रोटी कपड़ा मकान तो अपना बेसिक है, बट इसके अलावा आप टीवी देखते हो, आपका एजुकेशन का खर्चा, घर में जो अपने हर चीज़ व्यवस्था लगती है. आजकल हम लोग लग्जरी चीज़ें रखते हैं, बहुत सारी सोफा बेड सब रखते थे, ऊपर का खर्चा है. बट जरूरी है आजकल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए टीवी सोफा फ्रिज सब की गरज पड़ती है. वैसे ही हम लोग एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है. चलो बनाने के लिए प्रोडक्ट बन जाएगा, मटेरियल से बन जाए, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा. बट हमारा मेन मकसद रहता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना. कस्टमर के पास पहुंचाएंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, तब जाके अपना मोटिव पूरा होता है. तो उसके लिए हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, चलो पहले एक बार देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को. हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट मींस दोज कॉस्ट विदाउट विच वी कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल. विदाउट रॉ मटेरियल वी कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स. बिना मटेरियल के माल बनना पॉसिबल नहीं. अभी मुझे मार्कर भी सपोज बनाना, तो उसके लिए प्लास्टिक तो लगेगा, हवा में तो प्रोडक्ट बन नहीं सकता है. कोई भी चीज को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है. दूसरा, उसको अभी रॉ मटेरियल चलो मैंने लेके आया, अभी उसको बनाने के लिए मजदूर तो चाहिए. मजदूर फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको वेजेस देना पड़ेगा, उसका लेबर चार्ज देना पड़ेगा हमको. मीन्स एक तो अपने को लेबर चाहिए, लेबर का कॉस्ट आएगा. थर्ड, चलो मेरे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब थोड़ा बहुत तो पावर लगेगा, मशीन चलेगी, बिना पावर के मशीनें चलती नहीं है. तो उसमें लगेगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है नॉर्मली आपका डायरेक्ट पावर और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. कभी कभी चलो हम लोग दूसरी कंपनी से परमिशन लेके काम करते हैं, उसको रॉयल्टी देना पड़ता है. रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन जो भी उसका 5% 10% जो भी डिसाइड होता है वो देना पड़ता है उसको. तो ये कंपल्सरी खर्चा है. तो बिना मटेरियल के, बिना लेबर के, बिना डायरेक्ट एक्सपेंस के माल बनाना पॉसिबल नहीं है. चलो अभी आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ओवरहेड. ओवरहेड मतलब ऊपर का खर्चा. ओवरहेड मतलब ऊपर का खर्चा, जिसमें आपका आएगा पहले फैक्ट्री ओवरहेड. फर्स्ट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स.
चलो ये क्यों लगता मैं बताता हूँ। अभी हम लोग खाना बनाने के लिए तो हम खेत में भी बना लेंगे, ईंट रख के चूल्हा वूल्हा जला के वहाँ पे बन जाता है। बट खुले में हम लोग बनाएंगे वहाँ पे ओपन में खेत में बनाएंगे, बट कभी बरसात आ गया तो सब्जी में रस्ता ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कभी ज्यादा हीट हो गया तो ज्यादा जलने का चांस रहता है, ठंडी में आग नहीं लगती उसको, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो वैसे कंपनी को एक सेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए। क्या चाहिए इसको? फैक्ट्री चाहिए। तो बिना फैक्ट्री के माल बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। चलो बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन फैक्ट्री रहेगा हमारे पास तो माल अच्छे से बनेगा, बिना किसी धूप के टेंशन के, बिना किसी बरसात के टेंशन के। अभी हमारे पास किसी घर में किचन विचन रहेगा, अच्छे से सेफ्टी रहेगा, तो बरसात का टेंशन नहीं, सर्दी का टेंशन नहीं, गर्मी का टेंशन नहीं। हम लोग, हमारा खाना बराबर टाइम टू टाइम बनता है, डेली हम लोग का खाना बन जाता है, किचन रहता है, ठीक है। हाँ, वैसे ही अगर हमारे पास फैक्ट्री रहेगा तो हमको टेंशन नहीं, बरसात का कोई टेंशन नहीं, हमको कोई सीजन का कोई टेंशन नहीं, धूल मिट्टी का टेंशन नहीं। अपना काम बराबर रेगुलर होता रहेगा, कस्टमर को माल बराबर बना के हम लोग देते रहेंगे। तो फैक्ट्री और चाहिए अपने को। अभी फैक्ट्री और, चलो फैक्ट्री बनाया, लेकिन उसके लिए खर्चा भी तो लगता है। चलो फैक्ट्री का रेंट लगेगा, फैक्ट्री रेंट, उसका इस जमाने में इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। और क्या लग सकता है? फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री में लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा चाहिए, कोल गैस वाटर भी लगेगा। तो ये सब नॉर्मल फैक्ट्री का खर्चा चाहिए, ठीक है। तो बिना फैक्ट्री खर्चे भी आजकल थोड़ा सा सेटिस्फाई करना मुश्किल कस्टमर को, तो फैक्ट्री चाहिए अपने को। बाद में चलो फैक्ट्री में अपना माल बन गया, अभी उसका बैठ के हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। अब एक ऑफिस रहेगा तो हिसाब किताब करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी फैक्ट्री में वहाँ पे कुछ अकाउंटेंट का वर्क करेंगे हम लोग, तो कुछ फैक्ट्री में सब कुछ कोयला वेला गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी ग्रीस व्रीस लग जाता है, तो काला पीला होने का चांस रहता है। तो अपने पास एक ऑफिस रहेगा तो टेंशन नहीं। फैक्ट्री में कोई काम करेंगे तो साउंड आएगा, थोड़ा ठक 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 आवाज करेगा, तकलीफ देगा। इससे अच्छा अपने पास एक ऑफिस होना चाहिए। तो ऑफिस होना चाहिए, तो ऑफिस के लिए खर्चा भी तो आएगा। हाँ, उसको आप बोल सकते हो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड मतलब अपना ऊपर का खर्चा जो चल रहा है, ठीक है। अभी हमने ऑफिस बना है तो ऑफिस का रेंट भी लगेगा, ठीक है। अभी ऑफिस रेंट लग सकता है अपना। अभी ऑफिस बना है तो इसमें कि इंसान को तो बैठाना पड़ेगा, पॉकेट पे काम करेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा सैलरी, तो सैलरी लगेगा। अभी उसके लिए कुछ स्टेशनरी भी लगेगा, वो बैठ के करेगा क्या, उसको कुछ पेन पेंसिल इरेजर कुछ तो चाहिए उसको, तो स्टेशनरी लगेगा। थोड़ा टेलीफोन चार्ज भी लगेगा, थोड़ा बैठ के थोड़ा फोन कॉल भी करेगा वो, टेलीफोन चार्जेस। ऑफिस का लाइटिंग लगेगा, थोड़ा उजाला चाहिए उसको, तो नाश्ता पानी भी चाहिए, सुबह से काम करेगा तो सैलरी एक्सपेंस बोल सकते हैं आप उसको। तो नॉर्मल ये सब खर्चा तो लगेगा, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद आता है, चलो हमने प्रोडक्शन हो गया, हमने ऑफिस में बैठ के उसका हिसाब किताब कर लिया, बट कस्टमर के पास तो पहुंचाना पड़ेगा ना उसको। अभी कस्टमर, अभी इस जमाने में कस्टमर आके बिजनेस में से अपने गोडाउन में से तो सामान लेके नहीं जाएगा, हमको उसको डोर स्टेप तक पहुंचाना पड़ेगा, वो हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको माल बेचने का खर्चा भी आएगा। तो सी एक्सपेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या ओवरहेड शॉर्टकट में, ऑब्लिक एच में तो ओवरहेड शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है। चलो माल बेचने के लिए क्या क्या खर्चा कर सकते हैं इस जमाने में? माल बेचने के लिए सबसे पहले अपना एडवर्टाइजमेंट क्या आएगा। बिना ऐड के तो आपको पता कुछ माल बिकता है नहीं, जो दिखेगा सो बिकेगा, तो ऐड देना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट, उसका भी एक्सपेंस आएगा अपने पास। और सोचो माल बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का भाड़ा,
कैरेज आउटवर्ड मतलब डिलीवरी चार्जेस, आप डिलीवरी कर सकते हो माल बेचने का भाड़ा। और माल बेचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा फ्री सैंपल भी बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। एक शोरूम भी बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा थोड़ा देखने के लिए, शोरूम एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना पड़ता है थोड़ा सा, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ता है, इस जमाने में वारंटी गारंटी थोड़ा आफ्टर सेल सर्विस का भी खर्चा आएगा। कभी कभी हीरो या हीरोइन से भी ऐड करवाना पड़ता है, तो उसको फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो बोलते हम लोग प्रोफेशनल है तो उनको भी फीस देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड एम्बेसडर फीस। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया ये सब भी खर्चा अपने को लगेगा। फैक्ट्री बिना फैक्ट्री के, बिना ऑफिस एक्सपेंस के, बिना सेलिंग एक्सपेंस के हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सब खर्चा भी अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अपना कॉस्ट, टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मींस सोर्स कॉस्ट जिसके लिए माल बनाना पॉसिबल नहीं है, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ओवर ऊपर का खर्चा जो करना कंपलसरी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हाँ अभी इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिसाइड देखेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, या जो भी कंपनी का 8-10 हज़ार प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट शीट। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम लोग कॉस्ट शीट। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, विल सी नेक्स्ट वीडियो। अभी आगे की थोड़ी सी मैं बात बता दूं इम्पोर्टेंट। चलो इसको तो मैं रफ कर दूं, चलो ठीक है जो है रहने दो, कोई बात नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन लेक्चर। अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर थोड़ा सोच रहे स्टार्ट करने का, एंड फीस विल बी रीजनेबल। एक्चुअली really fees is 20,000, but due to the coronavirus, income problem, lockdown period, we have reduced our fees from 20,000 to 8,000. Means our yearly fees is 20,000. But this is 8,000. This is 8,000. Due to income problem of the so many family. This fees is for full year, whole year fees. It will cover online lecture as well as if a situation is recovered after coronavirus. If we recover from the coronavirus situation, it will recover. Then fees, then 8,000 fees will cover whole year, offline as well as online. It cover all subject. Your FA means financial account, cost account, tax, marketing, and tax, marketing, and economics. Eco, we can say eco. Okay, friend. But there is a condition. 8,000 fees will be applied if you take the admission before 25th July 2020 by paying minimum fees rupees 1,000 only. Okay, friend. Now, practical problem on cost sheet we'll see in next video. Now share this video and take the online lecture. Thank you, friend. Bye.